नमस्कार दोस्तों। जीवन को बदलना है तो हमें अपने आप को गहरे ध्यान में उतारना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मेडिटेशन के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है खुद को बदलने का। बाहर के जो तरीके ना वो ऊपर ऊपर है। एक्सरसाइज करके आप अपनी मसल्स बिल्टअप कर सकते हो, कुछ अच्छी बातें सीखकर उन्हें अपने आचरण में उतारकर आप बाहर रेस्पेक्ट पा सकते हो। लेकिन वो सब क्या होगा, आउटर चेंजेस है, ऊपर ऊपर है, उससे कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप मेडिटेशन सीख लो तब फिर बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो चेंज आएगा ना वो इंटरनल चेंज आएगा। मेडिटेशन सीखने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, समझना है। मेडिटेशन को करना कुछ नहीं है, समझ लेना है। समझ लोगे तो अपने आप घट्टे लगता, होने लगता। अगर आपकी समझ में आ गया ना तो मेडिटेशन ऑटोमेटिक होगा, उसमें करना थोड़ी है कुछ, समझना है। हम समझ नहीं पाए इसलिए उलझ जाते हैं। देखो, जिस जिस चीज को हम समझते नहीं उस चीज में हम उलझ जाते हैं। मैथमेटिक्स के जो सवाल आपको नहीं समझ में तो क्या होता है, आप करते रहते हो, यहाँ से वहाँ, ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले, लगे हो, उलझे हुए हो। और एक बार किसी ने समझा दिया और आपकी समझ में आ गया तो दो दो सेकंड में आंसर निकल आता है। तो ऐसे ही ये जिंदगी का गणित है। इसे अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत सरल, और नहीं समझा तो उलझे रहे जिंदगी में। समझो तो जिंदगी खेल, और नहीं समझो तो जिंदगी जेल। कुछ लोग जिंदगी को जी रहे हैं और कुछ लोग जिंदगी को काट रहे हैं। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है, इनर साइलेंस, अंतर मन का मौन। आप ऐसा समझ लो कि मोटे तौर पर यूं तो हमारे, कोई बोलते हैं 4 तरह के मन है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। कोई बोलता है 7 तरह का मन है। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं। ये लोगों ने मान लिया, इमेजिनरी है। और ये सब सच भी है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। लेकिन इनको मोटे तौर पर 2 हिस्से में बांट दो आप, एक बाह्य मन और एक अंतर्मन। अंतर्मन का जो मौन है वो क्या है, दैट इज मेडिटेशन। अब ये जो आपका अंतर्मन है ना, ये हमेशा मौन में ही रहता है। लेकिन इससे आपकी मुलाकात कब हो सकती है, जब आपका बाह्य मन मौन हो जाए। अब बाह्य मन को मौन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना कुछ भी नहीं, बस इसे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करो तो ये अपने आप साइलेंस में चला जाता है। जैसे ये साइलेंस में गया, आप अपने अंतर्मन के मौन से कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी चेतना से कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हो। देखना है बस इस मन को, और देखने में क्या है, स्ट्रेस नहीं लेना। आपने देखा होगा ना, जैसे स्कूल में बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, और आपके स्कूल का जो सबसे कड़क टीचर है, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है, वो क्लास में आता है और उसने बस बच्चों को ऐसे देखा तो बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम, आवाज बंद, साइलेंस, एक भी बच्चा नहीं बोलता। तो आप क्या करो, अपने बाह्य मन के प्रति एक स्ट्रिक्ट टीचर बन जाओ। बस उसे देखना है, करना कुछ नहीं, देखना है बस, जस्ट टू वॉच। स्ट्रेस नहीं लेना, बस देखना है क्या कर रहा है, तो अपने आप साइलेंस में चला जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं सर हमें बहुत सारे विचार परेशान कर रहे हैं, हमें गंदे गंदे विचार परेशान कर रहे हैं। विचार गंदे गंदे हो जाए, अच्छे अच्छे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार तो विचार ही है। वो क्या कर रहे हैं, 24 घंटे आपको उलझाए हुए, तनाव में लिए हुए, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं। आजकल के दौर में लोग ज्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। पहले इतने डिप्रेस नहीं हुआ करते थे लोग। पहले क्या था, लोग खेलते थे, कूदते थे। आजकल तो लोग क्या है, बंद घरों में छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। घंटों बैठे मोबाइल लेकर, न ताजी हवा में सांस लेने जा रहे हैं, न कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, न कोई दौड़ भाग है उनकी जिंदगी। बस बैठे हैं मोबाइल पर और घंटों और विचारों में उलझे, बाहर मन में उलझे, बाहर की दुनिया में उलझे। तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कीजिए, और मोबाइल चला भी रहे हैं तो बाह्य मन को बंद कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है, बिना बाह्य मन को यूज करे हुए भी आप मोबाइल चलाओ और उसको देखो और उसको पढ़ो और सारे मैसेज के जवाब भी दे दो और वीडियोस का मजा भी ले लो और अंतर मन में शामिल भी रहो। मौन रहकर भी सब कुछ किया जा सकता है, मौन रहकर ही बहुत कुछ किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, उन्हें जाने अनजाने में उस इंटरनल साइलेंस का पता था और वो भीतर के मौन में उतर जाते थे और वहां से क्रिएटिविटी प्रकट होती थी। तो आपको क्या करना है, अंतर मन को वॉच करना। आंख खोलकर भी कर सकते हो, बंद करके भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना थोड़ी है। आंखें खुली हैं, बस चेक करते रहो मन में क्या चल रहा है, बस देखते रहो देखते रहो। अब मन में क्या चल रहा है इसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि आंखों को ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है। देखते रहो का मतलब ये नहीं कि आंखें खोल कर देखना, बंद करके भी देख सकते हो आप। मन में क्या चल रहा है पता चल जाता है। मन में ये चल रहा है, मन में वो चल रहा है,
इतने पैसे आएंगे तो ऐसा होगा, उतने पैसे आएंगे तो वैसा होगा, ये बीमारी मुझे क्यों होगी, मैं ही बार बार बीमार क्यों पड़ता हूँ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, चल रहे मन में विचार। अब आप देखते रहो, जैसे देखोगे विचार तिरोहित हो जाएंगे। पता है क्या होता है, जैसे आप विचार को देखते हो आप विचारों से अलग हो जाते हो। जैसे आप मन को देखते हो आप मन से अलग हो जाते हो। यानी कि दो तरीके, एक तो तरीका है जैसे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो आप भी खेल में शामिल हो गए। एक तरीका है कि बच्चे खेल रहे हैं, आप बाहर से खेल को देख रहे हो। तो क्या हो गया, आप बाहर से मन के खेल को जैसे देखते हो तो आप खेल में शामिल नहीं रहते हो। फिर आप क्या हो, तमाशा देखने वाले हो, खेल देखने वाले हो, दृष्टा हो, साक्षी भाव। यही तो है साक्षी भाव का मतलब ही क्या है, साक्षी भाव का मतलब हो ना कि जो भी मन में चल रहा है उसको विटनेस करते रहना, बस जस्ट टू विटनेस इट, जस्ट टू वॉच इट। बस देखते रहो मन में क्या चल रहा है। मन अपने आप साइलेंस में चला जाता और बहुत ही आसानी से चला जाता। ये इतना ज्यादा आसान है, इतना ज्यादा आसान है। एक बस बस आपको ये टेक्निक समझ में आ जाए। और ये टेक्निक समझ में कैसे आएगी, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। भाई मन को कैसे देखते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर हम 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं सर में दर्द होने लगता है। आप करते ही नहीं हो, आपसे होता ही नहीं मेडिटेशन। 100% गलत ढंग से कर रहे हो। न जाने कौन सी टेक्निक करो, न जाने कैसे कर रहे हो, और कितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपने बढ़ा लिया है। ऐसे तो पागल हो जाओगे। मेडिटेशन गलत ढंग से करने से जो जो बीमारियां होती है ना वो कभी ठीक ही नहीं होती। उनका ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास है ही नहीं। आपने बेवजह बिना वजह अपने मन के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस ले लिया और जाने अनजाने में आप क्या करते हो, विचारों को रोकने लगते हो। सर ने बोला था मन में विचार नहीं आएंगे, अंतर मन के मौन से मुलाकात हो जाएगी। तो मन में विचार हो तो उनको जबरदस्ती रोको। रोको मत ना, रोको मत, देखो। रोकने की कोशिश ही मत करो, देखने की कोशिश करो। मन अपने आप शांत हो जाता है। करना क्या है, डूइंग कुछ है ही नहीं, हैपनिंग घटना है। घटने दो इसे और बहुत ही सरलता से ये घटने लगती है और बहुत ही सफलता से आप अपने अंतर्मन से जुड़ जाते हो। जैसे आप अपने अंतर्मन से जुड़ते हो वैसे आप आनंद के उस केंद्र से जुड़ जाते हो जो अनंत है, जिसको कोई सीमा ही नहीं है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो हमेशा आनंद देने वाला है। मेरे वीडियोस देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को समझने को जरूर मिलेगा आपको। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उन्हीं से मैं इनकरेज होकर और भी वीडियो बनाता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को फायदा हो रहा है। आपको भी हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किन विषयों पर मुझे सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिन विषयों पर आप मुझे सुनना चाहते हैं उन पर वीडियोस बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।